टेंट कैटर्स एवं डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश अपना भारतीय महाअधिवेशन एवं वेंडिंग एक्सपो 2024 जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दिनांक 1, 2 एवं 3 सितंबर को आयोजित कर रहा है। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लगभग 6000 से 8000 व्यापारी तीनों दिनों में भाग लेंगे। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न राज्यों से भी व्यापारी भाग लेने लखनऊ आ रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि आजकल का जो चलन है नई तरह से उसका वो चलन चल गया है और इसीलिए इन कंपनियों को यहाँ बुला करके कि ताकि जो हमारे व्यापारी जो हमारे गांव देहात के व्यापारी हैं, थोड़ा शहर से जो हट के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको ये चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती हैं, वो चीज़ें ये लोग नहीं खरीद पाते। तो इस हमारी एक्सपो के माध्यम से वो इन चीज़ों को परचेज कर पाएंगे और अपने अपने ज़िलों में भी अच्छे से अच्छा डेकोरेशन कर पाएंगे। जैसे सर वर्तमान समय में देखा जाता है इस समय वेडिंग से जो नई उसमें चल गया, तो देखिए आजकल के वेडिंग में इतने ज़्यादा वो हो गया है कि जिसके घर में 1 लाख रुपए में भी लोग शादी कर लेते हैं और लोग 1-1 करोड़ की भी शादी करते हैं। तो इस तरीके से जितना भी आजकल जैसे आदमी का ये हो गया कि हम एक आदमी को ढूंढें 10 लोगों को हमें ना ढूंढना पड़े, तो इस वजह से इवेंट का कल्चर थोड़ा बढ़ गया। तो इवेंट वालों के माध्यम से एक जगह को पूरा वर्क दे देते, तो उसके माध्यम से जबकि सारा वर्क जो होता हमारी इंडस्ट्रीज के ही लोग करते हैं। सर इसमें कितने लोग कितनी संख्या में लोग आने की संभावना? इसमें संख्या जो हमारे वहाँ पहले दिन जो हमारे वहाँ लोग आएंगे करीब 2500 से 3000 लोग पहले दिन है, दूसरे दिन लगभग करीब 2 से 2500 लोग हैं और तीसरे दिन भी लगभग ऐसे 1.5 से 2000 लोग। तो उत्तर प्रदेश के आएंगे उससे बाहर के भी? नहीं, उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं और स्टेट के भी लोग रहेंगे, कुछ इसमें स्टेट के भी आ रहे हैं, जैसे पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ के हैं और कर्नाटका के हैं, दिल्ली से हैं और आपके इधर से हमारे पानीपत से कुछ लोग हैं और अपने छत्तीसगढ़ के हैं और गुजरात के भी लोग हैं। सर इस अधिवेशन में क्या जो समय जैसे हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जी हैं और हम लोगों ने जो है इनको भी बुलाया, डिप्टी सीएम करें हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को भी बुलाया पहले दिन हमारे। तो उसमें क्या है कि हमारी जैसे जीएसटी से संबंधित जो हम लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कि देखा जाए कि जिसके घर में शादी होती है एक बेटी के परिवार के ऊपर तो इतना बड़ा बोझ एलईडी रहता है, उसके बाद में जब वो शादी करता है अपने घर की पेंटिंग शुरू करता है तो पेंट खरीदता है तो भी टैक्स देता है और उसके फर्नीचर खरीदता है तो भी टैक्स देता है, उसके बाद गाड़ी खरीदता है बेटी को देने के लिए तो भी टैक्स देता है, फर्नीचर खरीदता है तो भी टैक्स देता है, कपड़े घर के पहनने से लेकर जिस देने के लिए खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है, हर चीज़ पे टैक्स दे के आता है। उसके बाद में जब वो वेडिंग शादी के लिए बेटी के लिए टेंट का या डेकोरेशन का काम करता है तो उसके ऊपर 18% का टैक्स और वहीं पे खाने के ऊपर 5% का टैक्स, जबकि होटल में जो लोग शादी करने जा रहे हैं जाहिर सी बात है 5% जो टैक्स उन पर पड़ रहा है, होटल में शादी जो करेगा तो जाहिर सी बात है पैसे वाला होगा तभी होटलों में जाकर शादी करेगा और जो मध्यम वर्ग होता है वो गेस्ट हाउस में लॉन में या इसमें शादी करता है। अब उसके ऊपर जो लॉन में शादी कर रहा है गेस्ट हाउस में कर रहा है तो उसके ऊपर 18% का टैक्स है और जो होटल में शादी कर रहा है उसके ऊपर 5% का टैक्स है। मतलब वहाँ पे अगर कैटरिंग करा रहा है 5% और डेकोरेशन पे 18%, जबकि ट्रेड एक ही है, काम एक ही के घर में शादी और उसके ऊपर 2 प्रकार का टैक्स। तो ये नहीं होना चाहिए। ये वित्त मंत्री जी से इसके ऊपर हम लोग बात रखेंगे कि इस बात को देखा जाए, लड़की वालों को एलईडी इतना बड़ा बोझ है वो इस स्टेज को नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें अगर ये टैक्स को घटा करके 5% में ही इसको किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार का सहयोग कैसे आप लोगों को मिला है, क्या मिलता आ रहा है? अभी तक देखिए सरकार का कोई खास हम लोगों का सहयोग नहीं मिला इसमें और हम लोग इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया पिछले उधर कोरोना के पहले हुआ था और अब ये हमारा दूसरा कार्यक्रम हो रहा सरकार बनने के बाद, तो इस वजह से अब ये हमारा पहला कार्यक्रम है और सभी प्रदेश के सभी लोगों की इसमें समस्याएं आई हैं। जैसे हमने भी जिलों में गए, हमने जिलों के दौरे किए और जिलों में जब लोगों से मिले, जिलों से जब बातचीत किया तो जिलों में हर तरह की समस्या की इसको टैक्स को लेकर हर जगह समस्या आई है। तो इस बार हम लोग अपनी बात को रखेंगे। दूसरी चीज़ जैसे कि इन्होंने जिलों में जो समस्या हमें ज़्यादा मिली सराय एक्ट को लेकर के, सराय एक्ट जो कि पहली बहुत पुरानी परंपरा है। सराय एक्ट जब धर्मशाले हमारे वहाँ हुआ करते थे और धर्मशाले में जब होटल नहीं हुआ करते थे, जब हमारे यहाँ होटल नहीं हुआ करते थे तब धर्मशाले होते थे, तो धर्मशाले में जो बाहर से लोग आते थे वो रुकते थे, तो उसको सराय एक्ट लगाया गया था। तो आज जब सरकार ने जीएसटी लागू किया तो सारे टैक्सों को ख़त्म किया, लेकिन विभाग फिर भी कहीं न कहीं हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न करने के लिए गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल वालों के जो है उनके ऊपर सराय एक्ट के नाम पर तमाम नोटिसें भेजी जा रही हैं जिलों में। इसका कोई उन्होंने वो नहीं किया और इस पर दोबारा फिर से उत्पीड़न शुरू किया। तो इस पर भी हम लोग डिप्टी सीएम जी के माध्यम पर हम लोग उनको भी रखेंगे कि ये सराय एक्ट जो इसको खत्म किया, सराय जब हम लोग जीएसटी दे रहे हैं तो सराय एक्ट की जो परंपरा इसको खत्म किया, ये ना रखा जाए।
दूसरा तीसरा, जैसे इसमें अभी नगर निगम के माध्यम से हर जगह चेयरमैनी जैसे लागू हो गई, तो हाउस टैक्स वगैरह के ऊपर जो इनका हाउस टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लगा दिया है। मतलब कोई इसकी सीमा नहीं कि कितने % हम लागू करेंगे या कितने भाई एरिया में कितना लागू करेंगे, इसका कोई नहीं। जो अधिकारियों की मन मर्जी करता है बाबू की, वो उठाते हैं, उतना टैक्स उनके ऊपर लगा देते हैं और उसको जारी कर देते हैं नोटिस। बाद में फिर क्या होता है, समझौता करिया करके। तो इसके लिए भी हम लोग रखेंगे माननीय जी के नाम कि इसको भी जो है एक रेट फिक्स किया जाए कि हमारा हाउस कितना बनता है, या तो बीघे के हिसाब से रख दो, या तो उसको स्क्वायर फीट के हिसाब से रख दो, या उसको जैसे भी रखना, तो एक रेट गेस्ट हाउस का फिक्स कर दिया जाए कि इतने स्क्वायर फीट है तो उसका इतना ही पड़ेगा। सर, क्या ये आप लोगों की शिकायत है सरकार से जो आप लोग करने वाले हैं, या फिर अपील करेंगे? इसको अपील कहेंगे कि ये हम सरकार से अपील करेंगे कि सरकार की भी ये राय है कि व्यापारियों को उत्पीड़न ना हो और व्यापारियों को जो सहूलियत दी जाए। सरकार की तरफ से भी अक्सर आता है कि व्यापारियों के साथ बैठक की जाए, तो ये सरकार की तरफ से हम अपने आप लोगों के माध्यम से और अपने इस एक्सपो के माध्यम से सभी व्यापारियों की समस्या माननीय जी के सामने रखेंगे, अपने रिक्वेस्ट करेंगे ये समस्याएं व्यापारियों की आ रही है इसको, ताकि समस्याओं को हल किया जाए। कब से कब तक ये एडमिशन होने वाला है, आप लोगों का एक्सपो लगने वाला है? ये हमारा 1 सितंबर से लागू होगा और 3 सितंबर तक चलेगा। सरकार के पास में कि जैसे हमारा व्यापारी है प्रदेश में या पूरे भारत का व्यापारी, हम लोग सरकार से कुछ लेते नहीं। कोई भी ट्रेड का व्यापारी हो सरकार से कुछ नहीं लेता, ना सरकार से कुछ मांगता है, लेकिन सरकार के माध्यम से इतना चाहते हैं कि जैसे सरकार गांव में शहर में सब जगह राशन फ्री बांट रही है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सबको आयुष्मान भारत योजना दे दिया है, लेकिन हमारी ट्रेड में 4 महीने 5 महीने का कारोबार होता है, 6 से 7 महीने कारोबार व्यापारियों के पास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब कारोबार नहीं होता तो कुछ जो हमारे मध्यम वर्ग व्यापारी होता है उनकी स्थितियां ये होती हैं कि उनके अगर बच्चे अगर बीमार पड़ जाए या परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उनके पास में इलाज तक का पैसा नहीं होता, तो कहीं न कहीं उनको मार्केट से कर्ज उठाना पड़ता है या अपने परिवार के जेवर गहने गिरवी रख करके इलाज कराना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार से चाहेंगे कि उन व्यापारियों को जो है आयुष्मान भारत के योजना के तहत सबका रजिस्ट्रेशन करा जाए और 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सबको दिया जाए।